कैसे हैं आप सब। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना सुने, इसे पूरा सुने ताकि आप वीडियो का वास्तविक एसेंस प्राप्त कर सके। आज मैं आपके साथ डॉक्टर पंकज गर्ग की बुक डिसीजंस के चैप्टर 8 ट्रबल्ड नॉट ऑफेंडेड के विषय में बातें करूंगी। डॉक्टर कहते हैं कि हम सब में कुछ स्टबर्न हैबिट है, यानी कि कुछ जिद्दी हमारी आदतें होती हैं जिन्हें हम चाह कर भी दूर नहीं कर पाते। यहाँ राइटर एक इमेजिनरी पर्सन मिस्टर ई के साथ अपनी खुद की वार्तालाप का डिस्कशन देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कैसे हम दूसरों के द्वारा क्रिएट किए गए ऑफेंडेड एक्शन हैं, जो हमें नाराज करने वाले कार्य किए गए हैं या कोई शब्द ऐसे बोले गए हैं दूसरों के द्वारा, उनके प्रति जो रिएक्शन है उसको कैसे अवॉइड करें। मिस्टर ई कहते हैं कि आपने आसमान में बिजली को कड़कते हुए देखा होगा। उसकी रोशनी, उसकी तेज आवाज़ कई बार आपको डराती है और यहाँ तक कि आपको तनाव भी देती है। हो सकता है आप उससे डिस्टर्ब भी हो। तो राइटर कहते हैं हाँ, तो क्या आप उससे नाराज़ होते हो कि वो क्यों चमक रही है? तो राइटर कहता नहीं। तो मिस्टर ई पूछते हैं क्यों नहीं? तो राइटर कहते हैं क्योंकि वह मुझे पर्सनली तौर पर कुछ नहीं कह रही। ये तो एक प्रकृति की एक फिनोमिना है जो सबके लिए समान रूप से लागू है, तो उसके लिए मैं पर्सनली तौर पर अपना रिएक्शन क्यों दूं? तो मिस्टर ए कहते हैं जब हम जो चीज़ नेचुरल रूप से हो रही है उसके प्रति अगर एक्शन नहीं देते, तो फिर कोई व्यक्ति ऐसे ही कुछ अपने एक्शन क्रिएट करता है और हम उसके उन एक्शन को इतना पर्सनली ले लेते हैं। क्यों? जबकि उस दूसरे व्यक्ति के एक्शन और उसके जो वर्ड्स हैं या वो जिस तरह का बिहेव करता है वह हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है दूसरे व्यक्ति की गलत हरकतों से आपको कुछ ट्रबल महसूस हो, आपको कुछ असुविधा महसूस हो, तो ये कॉमन है, ये नेचुरल है, हो भी सकता है। लेकिन आप उनकी इन्हीं आदतों के कारण नाराज होकर एक तरह से उनसे संबंध विच्छेद करना या फिर ये कहिए कि उनसे वार्तालाप कम करना, ये कहीं के लिए ठीक नहीं है। तो फाइनली राइटर कहते हैं कि उन्हें बड़ा अजीब लगा जब ये सब सुना और पहली बार महसूस हुआ कि वास्तविक रूप से दूसरे व्यक्ति के एक्शन तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। एक चीज़ है हमारे कंट्रोल में, वो है हमारा अपना रिएक्शन, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम किसी चीज़ के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं। आगे मिस्टर ई कहते हैं कि जब आप दूसरों के इनएप्रोप्रिएट बिहेव से तंग आते हैं तो एक चीज़ को ज़रूर ध्यान दें, आप उनको गहराई से देखें और जब आप गहराई से देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये लोग अपने खुद की जो इनकी हैबिट हैं, जो आदतें हैं, ये उनसे बंधे हुए हैं। और यही कारण है कि अक्सर एक अच्छा व्यक्ति तकरीबन सभी के साथ अच्छा ही व्यवहार करता है, वहीं एक बुरा व्यक्ति ना चाहते हुए भी उससे बुरी चीज़ें ही घटित होती हैं। इसलिए हमने अपने आसपास भी कई बार इस तरह की चीज़ें महसूस की हैं। कई बार हम कहते हैं ना, अरे मैंने तो उसके लिए इतना किया लेकिन वो तो बड़ा बेशरम है, उसे तो मेरी बातों का कोई वो ही नहीं, ख्याल ही नहीं, वह तो मेरे लिए कोई श्रद्धा ही नहीं रखता, यानी कि मैंने उसके लिए जो किया वह उस सब को भूल चुका है। ये सब चीज़ें हम सब के जीवन में घटित होती हैं। तो कोई ना कोई ऐसा स्टबर्न हैबिट वाला पर्सन आपके जीवन में ज़रूर होगा। वहीं परिवार में या अपने आसपास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थैंकलेस अपना काम करते हैं, उन्हें किसी के धन्यवाद की ज़रूरत नहीं। उनकी अपनी हैबिट होती है कि उन्हें अच्छा करना है तो अच्छा ही करना है, चाहे दूसरा उनके विषय में कुछ भी सोचता हो, उन्हें इस चीज़ से कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ मैं अपने स्वयं के हस्बैंड का देना चाहूँगी। उनका अपना काम बिल्कुल ऐसे ही है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उनके विषय में क्या सोचता है, उनके विषय में क्या कहता है। जब वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने पर आते हैं तो बगैर किसी आशा के कि कोई दूसरा उनकी तारीफ़ करेगा या उनकी हेल्प करेगा, अपना काम पूर्ण करते हैं। इसलिए जब भी आपके जीवन में इस तरह की स्टबर्न हैबिट वाले पर्सन आए तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि आपको उनसे
असुविधा, असहजता होना ये संभव है, लेकिन आप उनसे नाराज हो, उनसे ऑफेंड हो, ये ऑप्शनल है, क्योंकि यह आपकी अपनी चॉइस पर निर्भर करता है। इसलिए एक समझदारी भरी बात यह है कि आप जब कभी भी इस तरह के व्यक्ति से मिलें जो आपको कहीं ना कहीं ट्रबल में डालता है और ऑफेंडेड करता है, तो ध्यान रखें आप उस चीज़ पर तुरंत एक्शन ना दें। अगर तुरंत एक्शन देंगे तो आप, हो सकता है जो राइटर ने पहले दिया है SRG, यानी कि तुरंत उद्दीपक के बदले तुरंत जो रिएक्शन है उसमें जो गैप लेना होता है, थोड़ी सी समझदारी, थोड़े समय की, हो सकता है कुछ पल की चुप्पी आपको एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए प्रोत्साहित करें, तो उसको छोड़ सकते हैं। वहीं दूसरा हो सकता है कि आप इमोशनली रूप से डिस्टर्ब हो जाएं, और जब आप इन दोनों तरह की सिचुएशन का सामना करते हैं तो यहाँ पर बड़े अधिक चांस होते हैं कि आप ज़्यादातर रॉन्ग डिसीजन लेंगे। इसलिए रॉन्ग डिसीजन से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जब किसी चीज़ पर रिएक्शन करें, जब आपको कोई तंग कर रहा है या आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है कि आप गुस्से में कुछ ऐसा करें जिसकी वह वेट करता है, तो उस समय प्लीज़ कुछ पल के लिए डट कर, कुछ पल के लिए एक पॉज लेकर फिर उस चीज़ के प्रति रिएक्शन दें। आई होप राइटर की ये बातें आपको पसंद आई होंगी, और इसी के साथ मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और लाइक के साथ आपका एक अच्छा सा कमेंट मुझे और अधिक बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।